आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं श्री राम प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं। इस रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक जनपद था। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी। वह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 3 योजन चौड़ी जो भूमि थी उसमें 2 योजन ऐसी थी जहाँ पे युद्ध करना असंभव था। वहाँ पे युद्ध जीता नहीं जा सकता था बाहर वालों के लिए, मतलब कि वह भूमि अयोध्य, इसीलिए उसका नाम अयोध्या पड़ा था। राजा दशरथ के 8 मंत्री थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र थे जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे और उनके बारे में हम सब जानते हैं। राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी, उनका नाम था शांता। शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ हुआ था। ऋष्यशृंग एक ऋषि थे। राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, तो उनको इस बात की चिंता थी कि उनकी वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब यह बात उन्होंने अपने गुरुजनों और मंत्रियों के सामने बताई तो सबने कहा कि इस यज्ञ के लिए आप ऋष्यशृंग को बुलाइए। तब शांता और ऋष्यशृंग को निमंत्रण देकर अयोध्या बुलाया गया। अयोध्या में उनका आदर सत्कार हुआ और वहाँ पर वो कुछ काल तक रहे। कुछ काल का मतलब 2-3 साल रहे, ऐसा रामायण में लिखा गया है। एक दिन उचित समय उचित मुहूर्त पे राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग के सामने यज्ञ का प्रस्ताव रखा। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। राजा दशरथ ने जब यह प्रस्ताव रखा तो ऋष्यशृंग ने उनका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। फिर यज्ञ के निमित्त तैयारियां होने लगी। फिर दूसरा वसंत आया, अर्थात 1 साल उसमें भी बीत गया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। फिर अश्व का घोड़ा छोड़ा गया और वह घोड़ा 1 वर्ष बाद पूरे भूमंडल का भ्रमण करके लौटा। उसके बाद उस यज्ञ की आहुतियाँ पड़ी। उसमें कोई भी विपरीत अथवा अयोग्य आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म नहीं छूटा। फिर उस यज्ञ की अग्नि में अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया गया। फिर उस गूदे की आहुति दी गई। फिर राजा दशरथ ने उचित समय पर विधि पूर्वक उसके धुएं को सूंघा, मतलब कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, ऐसा समझ में आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। इस अश्वमेध यज्ञ के पूरा होने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ में कुछ औषधीय गुणों वाली खीर बनाई गई। उसमें कुछ औषधि मिलाकर कुछ खीर बनाई गई। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया। बचे हुए आधे भाग का आधा रानी सुमित्रा को दिया। फिर उस बचे हुए खीर का आधा भाग रानी कैकेयी को दिया और जो शेष बच गया फिर से रानी सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, अर्थात 12वें मास में रानी कौशल्या ने श्री राम प्रभु को जन्म दिया, जो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि राजा दशरथ नहा धोकर घर से निकले होंगे और 2-3 घंटे में यज्ञ पूरा हो गया होगा, और जब यज्ञ हुआ तो उस अग्नि से कोई
देवता निकले होंगे, खीर लेकर प्रकट हुए होंगे और निकले होंगे, और वो खीर राजा दशरथ ने सब रानियों को खिला दिया। ऐसा नहीं है। 2-3 साल ऋषि श्रृंग और शांता उनके यहाँ रहीं। 1 साल यज्ञ की तैयारी में लगा, मतलब कि 4 साल। 1 साल वह अश्व जो है पूरे भूमंडल का भ्रमण करके आया, मतलब कि 5 साल। उसके बाद फिर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, उसके बाद आगे का जो भी हुआ, तो मतलब कि 4-5 साल तो ऐसे ही लग गए। आजकल हम लोग धैर्यहीन हो रहे हैं, हमें लगता है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, पर अच्छा चीज़ या अच्छा काम होने के लिए उसमें टाइम लगता है। तो हमें धैर्यपूर्वक, संयमपूर्वक रहना सीखना चाहिए। तो यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में श्री राम प्रभु का जन्म हुआ। उस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ये 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में थे और लग्न में चंद्रमा विराजमान थे। उसके बाद पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का जन्म मीन लग्न में हुआ था, यानी कि कर्क से मीन लग्न में आने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगा होगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। एक बुक है जिसका नाम है डेटिंग द ईरा ऑफ लॉर्ड राम। इसके लेखक हैं पुष्कर भटनागर। उन्होंने इस बुक को लिखी है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया था, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है प्लानिटेरियम गोल्ड। यह मतलब प्लानिटरी पोजीशन को दिखाता है, और इसकी खासियत यह है कि ये हजारों साल पहले आकाश में कौन से ग्रह कहाँ थे वो भी दिखाता है, और हजारों साल बाद जो भी प्लानिटरी पोजीशन होगा वह उसको भी दिखाता है। तो पुष्कर भटनागर जी ने इस प्लानिटेरियम गोल्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके उन्होंने श्री राम प्रभु की जो बर्थ डिटेल है वो निकाली थी। तो जो वाल्मीकि रामायण में दिया गया है उसके हिसाब से श्री राम प्रभु का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ था, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले 10 जनवरी 5114 BC ये डेट निकल कर आती है। और उस बुक में लिखा हुआ है, मैं उस बुक का लाइन पढ़ रही हूँ। वाल्मीकि रामायण क्लियरली मेंशंस द एग्जैक्ट प्लानिटरी पोजीशन व्हेन लॉर्ड राम वाज बोर्न। It is mentioned that on the day the sun was located in Aries, Saturn was in Libra, Jupiter and Moon were in Cancer, Venus was seen in Pisces, and Mars was seen in Capricorn. Along with that, it was 9th day of the increasing phase of the moon in the lunar month of Chaitra। मतलब कि जो ग्रह उच्च में थे उसके साथ साथ वह चैत्र शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि था। ये बात भी उस बुक में लिखी हुई है और निकल कर आई। वनवास की जो डेट है, या फिर बाली वध, हनुमान जी जब सीता जी से मिले थे, यह सब जो भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है वो सब एग्जैक्टली उस प्लानिटेरियम गोल्ड को यूज करके निकाला गया है और बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राम जी काल्पनिक पात्र नहीं थे, सच में वह इस धरती पे उनका अवतरण हुआ था। फिर आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि चैत्र तो हम अप्रैल में मनाते हैं, तो फिर जनवरी कैसे चला गया? तो पहले जो था वो जनवरी, पहले धरती का स्पीड कम होता था, पहले 8 घंटे में ही दिन और रात होते थे। अब धीरे धीरे धरती का स्पीड बढ़ रहा है, अब 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। और यहाँ तक ये भी माना गया है कि आगे धरती का स्पीड और बढ़ेगा। तो अभी हम एक लीप ईयर मनाते हैं, कुछ सालों बाद, मतलब कुछ वर्षों बाद हम 2 लीप ईयर मना सकते हैं, धरती का स्पीड इस तरह से बढ़ेगा। तो जो भी आपसे ये बोलते हैं कि राम जी
काल्पनिक पात्र हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और हम पढ़ेंगे तभी तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और तभी तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। तो सच को सच कहने का हिम्मत जुटाना चाहिए, और गलत को गलत कहने का भी हिम्मत जुटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसने जो बोल दिया हाँ में हाँ मिला दिया। धर्मो रक्षति रक्षतः, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।